भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। सह नहीं सह, और फिर वह हिलाना पड़ेगा हंडल जब परमात्मा रूपी पानी यानी बाहर आवेगा। इसी प्रकार गुरु से पहले, राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो भगवान से पहले कौन पूजनीय हुआ? गुरु पूजनीय हुआ। तो गुरु कौन हुआ फिर? जो अति पूजनीय है। गुरु स्वयं परमात्मा हुआ, कबीर जी हुआ। और हमारी यही गलतफहमी, जो हम गुरु को परमात्मा नहीं मान पाते हैं और युगों युगों से धोखा खाते आ रहे हैं, हमारी यही गलतफहमी परमात्मा दूर करना चाहते हैं कि नादानों, जब तक अपने गुरु को ही परमात्मा नहीं मान लोगे, अपना इष्ट मान के नहीं पूजोगे, और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जब तक उनको भोग नहीं लगाना शुरू करोगे भोग की आरती के साथ है। वरना गीता जी में श्लोक लिखा क्यों गया? मनोरंजन के लिए थोड़ी लिख दिया गीता में वो श्लोक है। अध्याय 3 श्लोक 13 कि जो साधक, जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं वो तो पाप खा रहे हैं। ये मजाक के लिए थोड़ी लिख दिया। गीता कोई टाइम पास का कोई नोवेल थोड़ी है, कोई कॉमिक्स की कोई बुक थोड़ी है। एक एक श्लोक का अर्थ है ना, रहस्य है ना, वेदों का सार है। तो परमात्मा ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में यह काम अपनी आत्माओं से करवाना था, और परमात्मा ने उस काम की शुरुआत सत्सेवकों से करवा दी है। आज सात संगतियों में गुरु को अपना इष्ट मानकर, परमात्मा मानकर घर घर भोग लगाया जा रहा है। घर घर गुरुदेव भगवान के आसन लग गए, बेड लग गए, क्योंकि यही प्रोसीजर है जिससे हम सतलोक जाएंगे। अन्यथा और दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा ने चुना ही सात संगति को है, तो सात संगति से जुड़कर ही आप जी गुरु को परमात्मा मान सकते हैं। इस मार्ग में फॉर्मेलिटी नहीं चलती। जयकारे तो जुबान से आश्रमों में भी लगते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब सात संगत वालों की देखा देखी वो भी गुरु जी को भगवान बोलने लग गए। लेकिन नकल में भी अकल चाहिए, वो क्रिया भी करनी पड़ेगी। गुरु को हृदय से परमात्मा मानना पड़ेगा, हृदय से। फॉर्मेलिटी नहीं चलती। वो अंतर्यामी परमात्मा है, उसके साथ में हम छल कपट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। अब बताओ, आप और हमें इस भक्ति मार्ग पर लगाकर निर्विकार और निर्भय कौन बना सकता है? क्योंकि निर्विकार हुए बिना हम भक्ति सफल नहीं कर सकते। निर्भय हुए बिना हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते। निर्भय यानी हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, चिंता रहित हो जाएं कि हमें जो मिले हैं सतगुरु रूप में वे परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। और इस बात को लेकर हम काल की तरफ से निश्चिंत हो जाएं कि यदि मैं आजीवन मर्यादा में रहकर अपने गुरु को परमात्मा मानकर उनके शरण में रहता हूं, तो ये काल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और मैं निश्चित तौर पर अपने गुरु के साथ विमान में बैठ के सतलोक जाऊंगा। जब तक इतना निर्भय भगत नहीं होगा, तब तक हम सतलोक जाने के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और ये विश्वास कब बनेगा? जब हम निर्भय हो जाएंगे। जैसे आदरणीय गरीबदास जी ने बताया, जब उनको कबीर परमात्मा सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांडों की, सारे भगवानों की स्थिति से परिचित करवाया,
सतलोक दिखाया, वहाँ के सुख दिखाए, उनके महल दिखाए, उनके विमान दिखाए। और गरीबदास जी ने देखा कि यहाँ पर जितनी भी आत्माएं फंसी पड़ी हैं काल लोक में, सतलोक में तो सबके महल खाली पड़े हैं, सबके महल खाली पड़े हैं, उनके विमान खड़े वहाँ पर विमानों पे कोई मिट्टी धूल नहीं जमती। वहाँ की भूमि नूरी है, एक तत्व से बनी हुई है, वहाँ मिट्टी धूल नहीं है, आंधी तूफान नहीं है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर बिना श्वासों से शरीर है। तो सब कुछ देखने के बाद आदरणीय गरीबदास जी नीचे आए और फिर कहा कि अजब नगर में ले गए, अजब नगर, यानी जिस नगर को आज से पहले किसी ने नहीं देखा, अजब गजब, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी सतगुरुदेव जी आए और फिर मुझे उस अजब नगर में ले गए। और जिलके बिंब अगाध गति, हम सूते चादर तान, चादर तान के सोना, यानी निश्चिंत होके सोना, बेफिक्र होके सोना। तो हमें इस प्रकार से इस काललोक में निर्भय कौन करेगा कि हम काल की ओर से निर्भय होके सो जाएं। सोने का मतलब हमारे मन में कोई डर ना हो, कोई भय ना हो। जैसे हम संध्या आरती करते हैं, गुरुदेव भगवान हमें क्या समझाते हैं, नहीं तपत शिला पे जलना, कोई 84 का भय ना, नहीं तपत शिला पे जलना, कोई 84 का भय ना, रोग कट्या सुमेर समान, हो समान, या गई तिरसना खांसी, मेरे गुरुदेव भगवान, भगवान दीजो काट काल की फांसी। कि हे गुरुदेव भगवान, हे कबीर परमात्मा, सतगुरु रामपाल जी, हे अविनाशी, आपने काल की फांसी काट दी है और आपने मुझे निर्भय कर दिया। मैं तो चद्दर ओढ़ के सो रहा हूं। आपका ज्ञान समझने के बाद, आपकी शरण में आने के बाद आपने मुझे जो दिव्य दृष्टि दे दी है, यानी ज्ञान वाली आंखों से आपने मुझे जो सब कुछ दिखा दिया है, सत्संग कर करके, उदाहरण दे दे के कि वहाँ सतलोक है, हमारा वो निज लोक है, हम वहीं से आए थे, काल के जाल में फंस गए, यहाँ हम असहनीय कष्ट भोग रहे हैं, कभी तपतशिला का, कभी 84 का, कभी नरक का। तो ये सारी बातें सुनकर समझकर अब आपने हमें निर्भय कर दिया। अब मुझे उस तपतशिला का कोई डर नहीं है, अब मुझे तपतशिला पे नहीं जाना, मुझे वो असहनीय पीड़ा नहीं भोगनी, और ना मुझे 84 लाख योनियों में जाना। आपने मेरी ये तृष्णा रूपी खांसी भी समाप्त कर दी। तृष्णा रूपी खांसी क्या है? इस काल के लोक में मन में इच्छाएं उठना, ये मकान बना लूं, उसने बहुत अच्छा बना रखा, रिश्तेदार ने बहुत अच्छा मकान बना लिया, मैं भी बनाऊं। ये तृष्णा रूपी खांसी हमारे लगातार यहां पर बिना ज्ञान के उठती रहती थी। कोई मोटरसाइकिल ले आया, हमारे मन में इच्छा उठी मैं भी मोटरसाइकिल लाऊं, साइकिल तो बहुत दिन हो गए। यानी दुनिया की देखा देखी, मन में इच्छाएं उठना, उसको कहते हैं ये तृष्णा रूपी खांसी चल रही थी मेरे पहले। अब आपने मुझे ज्ञान दे दिया कि बेटा यहाँ की कोई संपत्ति, यहाँ का कोई भी धन, यहाँ का कोई भी झूठा सुख तुझे यहाँ पर वो शांति दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर शांति है ही नहीं। तुम कितनी बढ़िया चीज ले आओ, कितने बढ़िया से बढ़िया मोबाइल ले आओ, गाड़ी ले आओ, 2, 4, 5, 7 दिन में धीरे धीरे तुम्हारी रुचि उससे हटने लगेगी। तुम लोगों की देखा देखी कितना ही अच्छा मकान बना लो, मार्बल लगा लो, चिप्स लगा लो, महीने 2 महीने बाद में उसको बनने के बाद तुम्हारी रुचि ऑटोमेटिक उससे हटने लगेगी, फिर नई खांसी उठने लगेगी। तो परमात्मा कहते हैं कि हमने इन सब का दमन करना है और निर्भय हो जाना है। अब बताओ हमें निर्भय कौन करेगा? हमें इस प्रकार से काल लोक की ओर से हमें निर्भय कौन करेगा? हमें निर्विकार कौन बनाएगा? निर्विकार बनेंगे तभी तो निर्भय होंगे। गुरु। इसलिए कहते हैं निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। तो आज हमें निर्विकार कौन बना रहा है? आज हमें निर्भय कौन बना रहा है?
कोई दाढ़ी मूंछ वाला नकली कबीर बना रहा है या हमारे गुरुदेव भगवान बना रहे हैं, भक्ति देकर, ज्ञान देकर, आशीर्वाद देकर, सत्संग सुनाकर, तो कौन हुआ वो निर्विकार निर्भय परमात्मा जिसकी महिमा सुनते हैं। अब नादानों की बुद्धि जाती है दाढ़ी मूंछ वाले कबीर पे। अरे तुम्हें किसने बनाया निर्विकार? तुम्हें कौन बनाएगा निर्विकार? ये भक्ति देकर, ज्ञान देकर, आशीर्वाद देकर, वो हुआ ना कबीर। अब पुरानी कहावत है कि भाई गोद में छोरो और गांव में हेरो। कई बार क्या होता है कि लेडीज की जो है गोदी में उसका बच्चा होता है और वो किसी और ही ख्यालों में घूम रही होती है और कहेगी अरे मेरा बेटा कहाँ गया, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया। तो कहते हैं गोद में छोरो और गांव में हेरो। हेरो यानी ढूंढना। तो भगवान तो घर में आया हुआ है, भगवान ने तो उपदेश दे दिया, सत्संग कर रहा है, और आज भी हम भगवान उस दाढ़ी मूंछ वाले में ढूंढ रहे हैं, उसी में हेर रहे हैं। तो कैसे बात बनेगी? ये तो हमारे को भूल लगी है। थोड़ी ज्ञान वाली आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुरु में परमात्मा देखो, तभी हमारा गुरु में भाव बनेगा, अन्यथा हमारी बात नहीं बन पाएगी। परमात्मा कहते हैं कोट ज्ञान का एक मूल है, अपनी सुर ठिकाने राख, अपनी सुरती, अपना ध्यान अपने गुरुजी के चरणों में रख। गुरुजी के अलावा ध्यान को मत भटका। किसी और में परमात्मा देख के जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मत मना। अपने गुरु को ही परमात्मा मान। और एक फॉर्मूला बताया गुरुदेव ने कि गुरु को परमात्मा कैसे माना जाएगा, अन्यथा उस फॉर्मूले के बिना आप जी कभी भी अपने गुरु में परमात्मा नहीं देख सकते, नहीं मान सकते आप, और बात बिगड़ जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।